नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राजनीतिक द्वेषता के चलते गांव बड़वाली निवासी एक गरीब का मकान तोड़ने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित निजी चिकित्सालय प्रबंधकों पर मरीज से जांच के नाम पर ज्यादा राशि वसूलने का आरोप। गांव नवा निवासी पीड़ित सलीम खान ने जिला कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। राशन डिपो संचालक पर तेजधार हथियार से हमला। गांव आदर्श नगर निवासी आरोपी विजय उर्फ सुरेश के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। टिड्डी हमले से खराब हुई फसल का मुआवजा देने की मांग। लोहर देहात मंडल कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन ने किसानों से की टोल नाका खोलने की अपील। किसानों ने आंदोलन जारी रहने तक की असमर्थता जाहिर। सेक्टर 12 निवासी एक व्यक्ति ने एक पखवाड़ा पहले घर से गायब हुई नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नोहर तहसील की ग्राम पंचायत बड़वाली में सरकारी सहायता से बने गरीब के मकान को राजनीतिक द्वेषता की वजह से तोड़ने का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नोहर तहसील की ग्राम पंचायत बड़वाली में सरकारी सहायता से बना गरीब का आवास राजनीतिक द्वेषता के चलते नियम विरुद्ध तरीके से तोड़ने का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई व पीड़ित को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिलवाने की मांग को लेकर भाजपा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार रणवीर पुत्र बीरबलराम निवासी बड़वाली का इंदिरा आवास योजना के तहत बना हुआ आवास पिछले दिनों 8 अप्रैल को राजनीतिक द्वेषता पूर्वक राजस्व अधिकारियों व पुलिस प्रशासन के सहयोग से तोड़वा दिया गया। गत दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले से जिला कलेक्टर को अवगत भी करवाया तो उन्होंने एक जाँच कमेटी बनाई जिससे संपूर्ण तथ्यों की जांच कर ग्राम पंचायत बड़वाली प्रशासन व नोहर प्रशासन को दोषी माना गया, परंतु फिर भी राजनीतिक दबाव में आकर अब तक जांच को बार बार बदलवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जांच कमेटी की जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर अतिशीघ्र उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिलवाई जाए ताकि गरीब पीड़ित परिवार को छत मिल सके। साथ ही पीड़ित परिवार पर किया गया मुकदमा वापस लिया जाए। भाजपा ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि अगर जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलवाता तो पीड़ित परिवार न्यायालय जाने को बाध्य होगा। साथ ही चेतावनी दी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई मांग पूरी नहीं की गई तो पार्टी उनके खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होगी। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने हमारे अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल के नेतृत्व में एक तो बड़वाली गांव नौर पंचायत समिति के तहत उसमें एक गरीब परिवार का मकान तोड़ा गया, जबकि हमने पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि भी ये व्यवस्थापूर्ण पंचायत प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो उन्होंने जांच अधिकारी से, एक सीनियर जांच अधिकारी से जांच कराई तो उसमें पंचायत नौर प्रशासन और पुलिस उन सबको दोषी माना और उनका गरीब का मकान तोड़ना गलत बताया। तो हमने आज मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो जिन्होंने ये आदेश तोड़ने के, मकान तोड़ने के दिए, और उस गरीब परिवार को 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष से मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा, जो सिंचाई पानी 20 फरवरी के बाद प्रथम फेज को कोई इंदिरा गांधी नहर में पानी नहीं मिला, तो हमने ये भी मांग की है कि फसल नरमे कपास की बिजाई की फसल का समय आ चुका है, लेकिन अब जो ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरी का समय वो भी निकल रहा है, तो सरकार व्यवस्था करे, पंजाब सरकार से बात करे, किसी भी तरह किसानों को 1-1 हफ्ता सिंचाई पानी दिया जाए। हो सकता है कि बाद में बरसात का मौसम जरूर। और एक जो किकरालिया गांव में घटना हुई है, एक दलित युवक की हत्या कर दी गई, उसमें भी हमने प्रशासन ने कहा है कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अंत में मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ कि कब होगा न्याय। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, दलितों पर, महिलाओं पर, गरीबों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, प्रशासन सोया हुआ है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद भी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बड़वाली गांव की घटना का जिक्र हमारे किकरालिया गांव में परसों 5 जून को असामाजिक तत्वों ने, गुंडों ने एक युवक की पिटाई की, उसकी आज हत्या हो गई है। इस प्रकार के विषयों को लेकर के हम प्रशासन से मिले हैं और सरकार को जगाने का काम करेंगे, सड़क पर घसीटने का काम करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। राशन वितरण के लिए घर घर पर्चियां बांटने जा रहे राशन डिपो संचालक को तेज हथियार से चोट मारकर घायल करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं घायल राशन डिपो संचालक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
राशन वितरण के लिए घर घर पर्चियां बांटने जा रहे राशन डिपो संचालक को तेजधार हथियार से घायल करने में पर्चियां तथा नकदी छीनने का मामला सामने आया है। राशन डिपो संचालक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। टाउन पुलिस थाना में राशन डिपो संचालक के बयानों के आधार पर एक जने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती राशन डिपो संचालक हंसराज पुत्र रामलाल जाट निवासी आदर्श नगर ने पर्चा बयान देते हुए बताया कि वह आदर्श नगर में राशन का डिपो चलाता है। कोविड महामारी की वजह से वह उपभोक्ताओं को घर घर जाकर पर्ची वितरण कर राशन बांटता है। शनिवार शाम करीब 5 बजे वह बाइक पर उपभोक्ताओं को पर्ची वितरण करने के लिए जा रहा था। जब वह जगसीर सिंह बाजीगर के घर के पास पहुंचा तो बाइक पर विजय उर्फ सेठी उर्फ सुरेश कुमार पुत्र महावीर सहारण निवासी आदर्श नगर आया और उसे रोककर कहने लगा कि उसे 50 किलोग्राम बिना पैसे गेहूं व नगद रुपए दे दे वरना डिपो नहीं चलने दूंगा। उसने मना किया तो विजय ने उसकी कमीज की जेब में रखी प्लास्टिक की थैली निकाल ली। प्लास्टिक की थैली में उपभोक्ताओं को बांटने के लिए 10-12 खाली पर्चियां व करीब 2500 रुपए थे। विजय उर्फ सेठी प्लास्टिक की थैली छीनकर बाइक पर अपने घर की तरफ जाने लगा। उसने पीछा किया तो रास्ते में ओम राव की दुकान के पास विजय पुत्र करणी सिंह व मणिराम पुत्र डालूराम खड़े थे। उसने उन्हें कहा कि उसकी जेब से विजय उर्फ सेठी खाली पर्चियां व रुपए छीन कर ले गया है। वे दोनों भी उसके पीछे पीछे आने लगे। जब वह पीछा करते हुए विजय उर्फ सेठी के घर के पास पहुंचे तो विजय उर्फ सेठी अपने घर के अंदर गया और तेज धार हथियार लेकर आया। आते ही उसने हथियार की चोट उसको मारी, धक्का मारकर गिरा दिया। वहाँ विजय व मणिराम आ गए। इन्हें देखकर विजय उर्फ सेठी अपने घर के अंदर चला गया। उसे राजेंद्र टांडी ने अस्पताल में भर्ती करवाया। टाउन पुलिस ने धारा 323, 341, 382 के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। हंसराज पुत्र रामलाल जाट निवासी आदर्श नगर हाल भर्ती राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन ने पर्चा बयान कर दर्ज करवाया कि दिनांक 5 तारीख की शाम को वह अपने गांव आदर्श नगर में था और वो वहाँ गांव में डिपो चलाता है और गांव के अंदर घरों में वो पर्चियाँ बना रहा था राशन लेने के लिए कि गांव का विजय उर्फ सेठी जो कि आदर्श नगर का रहने वाला है उससे 2500 रुपये और अन्य कागजात छीन कर भाग गया। जब वह पीछे गया तो उसके घर के आगे उसने कापा से हंसराज के साथ मारपीट करी और उसे कंधे पर चोट मार दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आप गए थे, आज पता किया था, लेकिन मुलजिम घर छोड़कर चला गया है, गांव में नहीं है। कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री लाने वाले भारी वाहनों के लिए बनाए गए अस्थायी रास्ते को बंद करवाने की मांग को लेकर जंक्शन की रणजीत सिंह एनक्लेव कॉलोनी के बाशिंदों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री लाने वाले भारी वाहनों के लिए बनाए गए अस्थायी रास्ते को बंद करवाने की मांग को लेकर जंक्शन की रणजीत सिंह एनक्लेव कॉलोनी के बाशिंदों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों ने बताया कि आवासीय कॉलोनी रणजीत सिंह एनक्लेव जंक्शन से गाँव चक ज्वाला सिंह वाला को जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। इस कॉलोनी के पूर्व में सुपर स्टार सिटी, दक्षिण में स्टार सिटी और पश्चिम में जीएस नगर आवासीय कॉलोनियां मौजूदा समय में बनी हुई है। रणजीत सिंह एनक्लेव के दक्षिणी दिशा की तरफ जीएस नगर एक्सटेंशन आवासीय कॉलोनी बनाई जा रही है। इसमें निर्माण कार्य शुरू है। जीएस नगर एक्सटेंशन आवासीय कॉलोनी के निर्माण कार्य के लिए ईंट, बजरी, सरिया, ग्रेट आदि परिवहन के लिए जीएस नगर एक्सटेंशन आवासीय कॉलोनी का रास्ता सतीपुरा से हनुमानगढ़ टाउन को जाने वाली बाईपास मुख्य रोड से निकलकर उक्त कॉलोनी के उत्तर की तरफ से चिपता हुआ मंजूर शुदा है। जबकि निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री भारी वाहनों के जरिए रणजीत सिंह एनक्लेव के मुख्य गेट से होते हुए कॉलोनी के बीचों बीच बने मार्ग से कॉलोनी की 4 दीवारी को तोड़कर ले जाई जा रही है। इसके अलावा दोनों कॉलोनी के बीच में सरकारी खाला भी बना हुआ है, जिसको बंद करके वाहनों के लिए रास्ता बना दिया गया, जो की पूरी तरह गैर कानूनी है। रणजीत सिंह एनक्लेव के बाशिंदे इस सड़क से गुजरते रहते हैं, जिनको भारी वाहनों से जान माल का खतरा बना रहता है। वह कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। रणजीत सिंह एनक्लेव कॉलोनी वासियों ने मांग की कि ऐसी स्थिति में मौजूदा समय में चल रही कोरोना जैसी महामारी को मद्देनजर रखते हुए रणजीत सिंह एनक्लेव से होकर निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री ले जाने के लिए जीएस नगर एक्सटेंशन आवासीय कॉलोनी में आने जाने वाले भारी वाहनों के लिए बनाए गए अस्थायी रास्ते को तुरंत बंद करवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार सहित कई कॉलोनी वासी मौजूद रहे। रणजीत सिंह एनक्लेव का मामला है जी, चक ज्वाला सिंह वाला में। तो वो हमारी कॉलोनी की जो मेन रोड है उसके पीछे ही कॉलोनी एक और बन रही है। हमारी तो कॉलोनी उसका रास्ता नहीं है, जो पीछे कॉलोनी बन रही है उसका रास्ता नहीं है। वो कॉलोनी हमारी कॉलोनी के मेन रोड में से ट्रक ट्रॉली बिना वजह बहुत तेज ज़्यादा स्पीड में निकल रही है।
छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उसके अंदर पुल का कोई हादसा हो जाए तो हम किसे कह सकते हैं। हमने प्यार से समझा लिया, मगर लड़ाई झगड़े की बात हो रही है। मांग हम यही चाहते हैं, दीवार दबाई जाए। भाई उन्होंने दीवार तोड़ दी कॉलोनी की और अनलीगल रास्ता निकाल लिया वहाँ से। हमारी मांग ये है वो दीवार बंद की जाए और हमारी कॉलोनी में से रास्ता पाबंद किया जाए। मैनेजर कर रहे हैं GS इंटेक्शन के नाम से, गोल्ड के नाम से एक कॉलोनी और कटी है। तो जो हमारे रणजीत सिंह कॉलोनी है उसकी चार दीवारी पीछे से छोड़ के दूसरी कॉलोनी बनी है, GS का एक्सटेंशन किया गया है GS उसमें वो जबरदस्ती दीवार तोड़िए मेन रोड से, क्योंकि वो उसके लगती है हमारी कॉलोनी के, वो दीवार तोड़िए वहाँ से मतलब ये सारी है हमारी व्हीकल टपा रहे हैं, ट्रक डंपर है जितने मतलब ये उनका मटीरियल जा रहे हैं, वो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। हमारी मांग यही है कि जो हमारी दीवार है उसको तोड़ी गई है उसको दोबारा तैयार करवाई जाए। फसल खराबा एवं टिड्डी दल के हमले से खराब हुई फसल का बीमा क्लेम दिलवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल नोहर के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फसल खराबा एवं टिड्डी दल के हमले से खराब हुई फसल का बीमा क्लेम दिलवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल नोहर अध्यक्ष कुलदीप साहू ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार नोहर तहसील के गांव डंडेला में बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर ग्रामीणों की ओर से विभाग के कर्मचारियों एवं बीमा कंपनी के कर्मचारियों तथा कुछ निजी लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जाँच कर मामले का निस्तारण कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही तहसील नोहर का फसल खराबा एवं टिड्डी दल की दोहरी मार होने के कारण हुए खराबे का बकाया फसल बीमा क्लेम जल्द से जल्द किसानों को दिलाया जाए। डंडेला ग्राम पंचायत में कल जो बीमा को लेकर जो प्रदर्शन किया था उस किसानों की मांग को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब को हमने अवगत करवाया, कलेक्टर साहब से मांग भी की है, निवेदन भी किया है कि उस मामले में डंडेला प्रकरण में जो भी बीमा में नहीं मिलने का जो भी उचित कारण है, जो भी उचित कोई अधिकारी उसमें या कर्मचारी कोई भी लिप्त है उस पर निष्पक्ष कार्रवाई कर किसानों को न्याय दिलाने का काम। 2020 खरीफ का फसल बीमा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ चंद लोगों ने अपनी साठगांठ के कारण चंद लोगों ने अपना कुछ करवाया है। कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, ग्रामीणों का जो रोष है, जो उनका पक्ष है उसको सुना जाए और उसके अगर कोई अधिकारी लिप्त कर्मचारी लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन द्वारा किसानों से टोल नाका खोलने की गई अपील को किसान मोर्चा ने ठुकरा दिया है। किसानों के अनुसार जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान टोल नाके भी ठप रहेंगे। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिला प्रशासन के आमंत्रण पर हनुमानगढ़ जिले के किसान नेताओं एवं किसान प्रतिनिधियों ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जिला कलेक्टर ने किसान नेताओं से टोल नाका शुरू करवाने का आग्रह किया, जिस पर किसान नेताओं ने कृषि बिल वापस होने तक और आंदोलन जारी रहने तक टोल नाकों से नहीं हटने की बात कही। किसानों ने कहा कि यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। इस आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ही सभी निर्णय लिए जाते हैं। जिले के सभी टोल प्लाजा इलाके में किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु हैं। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते व MSP पर खरीद की गारंटी का सरकार कानून नहीं बना देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर कामरेड रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, अवतार सिंह बराड़, कुलदीप नैन, संदीप कंग, रमेश भादु, शिव भगवान, लखवीर सिंह, मनप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, अशोक सियाग सहित अन्य किसान नेता मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा को फोन करके बुलाया था कि जो अपने इलाके में टोल नाके किसानों द्वारा फ्री की गए हैं उनको बहाल किया जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों ने हमने इनसे विनम्र अपील की है कि जब तक हमारा संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की तरफ से हमको कोई कॉल नहीं आएगी भी आप टोल फ्री करो, तब तक हम टोल फ्री रखेंगे। और कलेक्टर साहब को हमने विश्वास दिलाया भी किसी प्रकार की हम राज्य की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये तसदे सानू कलेक्टर साहब ने ये टूल उठो इतों जिन्ना चर किसान दिल्ली वाला नहीं फैसला कि तिन्ने काले कानून वापस नहीं लेंदे उन्ना चर असीं नहीं उठांगे इतों ना ही उठिए। जिन्ना चर तिन्ने कानून वापस नहीं करती सरकार उन्ना चर अं बैठे रहेंगे, नहीं उठा। सेक्टर 12 निवासी एक व्यक्ति ने एक पखवाड़ा पहले घर से गायब हुई अपनी नाबालिग पुत्री की बरामदगी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
वार्ड नंबर 8 सेक्टर नंबर 12 के वार्ड वासियों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उनकी गुमशुदा पुत्री की तलाश करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि वार्ड नंबर 8 के निवासी विजय कुमार पुत्र उदाराम की नाबालिग पुत्री पिछले 15 दिनों से लापता है। उक्त प्रकरण में जंक्शन थाना में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, परंतु आज तक पुलिस ने उसकी पुत्री का कोई पता नहीं लगवाया। पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त मुकदमे की जाँच कर रहे सहायक उप निरीक्षक उन्हें आए दिन झूठे आश्वासन देकर वक्त गुजार रहे हैं। पुलिस ने आज तक उपरोक्त मुकदमे में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। वार्ड वासियों ने गुम हुई लड़की की बरामदगी करवाने की मांग की है। मैटर यह है जी 15 तारीख को लड़की दुकान गई है और वहाँ से कोई बुला पुसला करके लेके फरार हो गया। आज तक दिन कभी तो 2 दिन का बता रहे हैं, कभी 5 दिन का बता रहे हैं। ऐसे करते करते आज 20 दिन 25 दिन हो गई। ये बात है, लड़की नहीं मिल रही हमारे को, ना ही कोई हमारी सुनाई हो रही है। हम मुकदमा दर्ज कराया थाने में मांग सारा कुछ, अभी तक लड़की मिली नहीं पाई नहीं हमारे को। मांग हमारे तो लड़की मिलेगी जब संतुष्ट होएंगे, हमारी मांग ये है। घटना घटती है तो मारा पीटी हो जाएगी, मारा पीटी में पता नहीं क्या नुकसान होगा, यही पता नहीं है। प्रशासन जिम्मेदार होगा उसका। 12 सेक्टर का 6 लड़की दुकान पे गई थी, लड़का लेके चला गया। जो हम थाने में जाके आए थे जी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। मुकदमा दर्ज भी है तो बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही। हमारी लड़की है 15 तारीख से जी दुकान पे चीज़ लेने के लिए लड़के ने किडनैप कर रखी है लड़की को, और थाने में मुकदमा दर्ज भी हो गया। नाबालिग बच्ची है और थाने वाले सुनाई को बिल्कुल नहीं कर रहे थे। एसपी साहब के आए थे यहाँ। लड़की 15 तारीख से गायब है। पुलिस वालों के पास पुलिस वालों ने किसी ने सुनाई नहीं की। 1-2 बारी आए हैं, आके चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी गरीब लोगों में। आज हमारी चाहे जिंदा है चाहे मरी हुई है, हमें एक बार पेश कर दो, कैसे भी करो। पुलिस वाले हमारी कोई भी सुनाई नहीं करने, जाते हैं वापस आ जाते हैं धक्का खा के, कहते हैं जी हम कर रहे हैं कार्रवाई, ज़्यादा करो तो आप ढूंढ लो, या ज़्यादा करो तो क्या करेंगे शांत और किसी को कहते तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम कर रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है। 1 महीने से हम परेशान हैं, किसी को कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। हमारी मांग ये कर रहे हैं, हमें लड़की चाहिए, कैसे भी करके दो। कल को कोई वारदात हो जाती है तो इसके जिम्मेवार सिर्फ पुलिस होगी, हम नहीं होंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव जाखनावाली के कुछ किसानों ने खेत से 50 पेड़ काटने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। निकटवर्ती गांव जाखनावाली के ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर पेड़ काटने के दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि तहसील पीलीबंगा के गांव जाखनावाली में 3 जून को पीलीबंगा थाना में परिवाद देकर अवैध रूप से खेत से नीम वैकी करके काटे गए पेड़ों के विरोध में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी, परंतु प्रभावशाली लोगों के कारण पीलीबंगा थाना में मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी हजारी राम ने कहा कि उसकी जमीन चक 12 STB में है और उनके पिता की मृत्यु करीब 2.5 वर्ष पहले हो चुकी थी। वह और उसका भाई
भाई अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पिता के नाम की भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत में पुराने पेड़ लगे हुए थे, परंतु 2 जून की शाम करीब 7 बजे कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन से लगभग 50 नीम के व कीकर के पेड़ उखाड़ दिए। साथ ही खेत के बाहर की गई तारबंदी भी तोड़ दी। इस संदर्भ में 3 जून को जब पीलीबंगा थाना में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की गुहार लगाई गई तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्ञापन देने वालों ने पुलिस अधीक्षक से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में दलीप बशीर, लालचंद धोलीपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भाई 10 बीघा जमीन है जाखड़ा वाले के पास है। उसके बाद जो राज्य सरकार की जमीन है उसके पास कोई मार्ग नहीं है, ठीक है ना। वो मतलब राजनेता विधायक आदमी है, उसके साथ मतलब कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। हम गरीब आदमी हैं, उसने हमारी सीट से मतलब दरख्त उठा दिए, उखाड़ दिए 50 पेड़ उखाड़ दिए साहब उसने, और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। एक तरफ तो लोग पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ दूसरे लोग उठा रहे हैं, पट रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती पट रहे हैं साहब। कहने के बावजूद भी वो पट रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे आगे कोई नहीं है। तो बाबा वही मांगा कि मैं ठक्कर में रहे नीम पटा के ठक्कर में मारा काटांगा बेटा, कोई मारो कौन जी, हमारी बेटा हमारी ज़मीन है बेटा, 10 बीघा ज़मीन है बेटा हमारे, मतलब 50 सालों में 40 फुट का नया मार्ग निकाल रहे हैं, जहाँ पर वो मार्ग नहीं है, वो मार्ग ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं वो लोग। आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय मानगढ़ को प्रार्थना पत्र देने आए हैं। प्रार्थी पुलिस थाना पीलीबंगा, रावसर और तहसीलदार पीलीबंगा, STM पीलीबंगा गए थे। प्रार्थी के खेत में 50 नीम के पेड़ लगे हुए थे, वो ज़बरदस्ती जेसीबी मशीन से उखाड़ कर फेंक दिए और अभी तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। प्रार्थी दर्ज की ठोकर खा रहे हैं। प्रार्थी अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। टाउन स्थित अम्बेडकर कॉलोनी में वार्ड संख्या 24/27 का संयुक्त वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। टाउन में चुंगी नंबर 6 के नजदीक अंबेडकर कॉलोनी में वार्ड नंबर 24 व 27 का सामूहिक वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। वार्ड पार्षदों ने बताया कि इन दोनों वार्डों में ही पहली बार कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है। वार्ड पार्षदों ने बताया कि वैक्सीनेशन कैंप में 45 वर्ष से अधिक की उम्र के नागरिकों के इंजेक्शन लगाए गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने वार्ड में प्रत्येक घर घर जाकर वार्ड वासियों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर BCMHO डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा ने शिविर का निरीक्षण किया। ज्योति धिंगड़ा ने वहाँ उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। शिविर प्रभारी डॉक्टर राम कुमार ने बताया कि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में उत्साह है और उन्हें आज कोविशील्ड की डोज लगाई गई है। आज वार्ड नंबर 24 और 27 में कंपोजिट कैंप लगे। फर्स्ट टाइम कोरोना वैक्सीन के लिए कैंप लगे और हमारा प्रयास यही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगवाई जाए। अभी 45 प्लस का लग रहा है और प्रशासन से निवेदन करें फटाफट 18 वाला भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ताकि 18 में बहुत ज़्यादा लोग बकाया बैठे हैं अभी। तो अभी तो 45 के चल रहे हैं और ठीक चल रहे हैं, लोग जागरूक हैं, लगवा रहे हैं। हमारे पास शायद स्टॉक जो हमारा आ जाए शायद नील होने वाला है, थोड़ी देर में नील हो जाएगा। 100 की एवरेज दिए थे जी हमको और अभी ऊपर फ़ोन किए और मंगवा रहे हैं। 1 बजे तक का टाइम है, जितने हो सके और लाएंगे। आज मेरे वैक्सीन जी का कैंप अश्विनी स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲਵਾਓ ਔਰ 50 ਮੈਂ ਡੋਜ਼ ਆਈ ਆ और होर भी डोज आ रही है। आज पहली बार कैंप लगा हुआ और घर घर जाके सारा प्रयास करके वैक्सीन लग रहे हैं। जो सरकार का पालन है वो कर रहे हैं, जो भी दूरी बना के जो भी जिन्ना है उस हिसाब से कर रहे हैं। बिल्कुल जी जागरूकता जी पूरे साढ़े को फोन आते हैं कि असी वैक्सीन एक लवा लिया, हम दूसरी कदों लगूगी, वो कहते भी 84 दिन बाद लगूगी। पूरे जागरूकता जो 18 तो 45 साल उन्होंने भी फोन बहुत आते हैं भी साढ़े वैक्सीन लवाओ जी वैक्सीन लवाओ। ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ कैंप ਇੱਥੇ वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ गया। अश्विनी स्कूल के अंदर आज ये वैक्सीन का 45 से ऊपर और फर्स्ट डोज और जिसके 84 दिन हो गए उसकी सेकेंड डोज आज लग रहा है। लोग उत्साह से आ रहे हैं। लोगों को इसमें हमारे पूजा और डॉक्टर राम कुमार शर्मा और पूजा और उषा रानी स्टाफ है। अभी 50 मिली थी और भी आ जाएंगी यदि करने के नहीं। तो लोगों में अच्छा उत्साह है। फर्स्ट डोज में काफ़ी लोग आ रहे हैं तो डोज की व्यवस्था हो जाएगी। अभी मैडम आई थी उन्होंने डोज की व्यवस्था कर दी। राष्ट्रीय युवक परिषद में राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के दोनों तरफ पेड़ लगाने की मांग को लेकर जिला वन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रीय युवक परिषद ने मुख्य सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाने की मांग को लेकर जिला वन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग व राजकीय राजमार्ग है, इस पर प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने वाले वृक्ष नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग व राजकीय राजमार्गों पर छायादार वृक्ष लगाए जाएं तथा उनकी सार संभाल भी की जाए। उन्होंने कहा कि उक्त मार्गों पर पौधारोपण होने से जहां पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा वहीं प्राकृतिक सौंदर्य भी बढ़ेगी, साथ ही धूल भरी आंधियों से आमजन को राहत मिलेगी। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण जैन, वीरेंद्र शर्मा, खुशविंदर सिंह, सुनील बत्रा, प्यारेलाल, दिनेश वर्मा, विनोद जांगीड़, विजय कुमार, महेंद्र सुथार सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज सर हम हमारी राष्ट्रीय कुछ सब कार्यकारिणी से बात करी और सारे बड़े बड़े शहरों में बात की। आपने देखा होगा हर बड़े शहर के अंदर जैसे राजमार्ग में घुसते हैं तो छायादार पौधे लगे होते हैं। तो हमने जब ये पता किया तो हमने आज मांग उठाई है, वन विभागों को एक लेटर दिया है और लेटर में हमने ये कहा है कि नेशनल हाईवे जहाँ भी है वहाँ उनको माप करके, जहाँ मतलब रोड पे नहीं है वहाँ पे छायादार पौधे आने वाले समय में लगाए जाएँ, जिससे मार्ग अवरुद्ध भी नहीं हो, आंधी भी बचे और शहर सुंदर लगे। और ये नेशनल हाईवे पर पौधे लग जाएंगे तो सारा शहर की शान बन जाएगी। इसलिए हम आए थे और पूरा विश्वास है कि इस मामले में हमारे उच्च अधिकारी हमारा साथ देंगे और ये काम कराएंगे। निकटवर्ती गांव नवा के निवासी सलीम खान पुत्र नूर नबी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कोरोना पीड़ित उसके पिता के उपचार के दौरान जांच के नाम पर आर्थिक शोषण करने वाले निजी चिकित्सालय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गांव नवा के निवासी सलीम खान पुत्र नूर नबी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा पैथोलॉजी लैब की जांच दरें निर्धारित होने के बावजूद एक अस्पताल द्वारा दुगनी राशि वसूल करने वाले चिकित्सालय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी सलीम अपने पिता नूर नबी को दिनांक 19/5 को टाउन जंक्शन रोड स्थित महावीर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले गया। डॉक्टर ने कुछ जाँचें कराई तथा दवाइयाँ दी। इस दौरान वह अपने पिता को घर ले आया तथा 5 दिवस की सलाह अनुसार दवाइयाँ ली। पुनः जांच हेतु 23 मई को वह उसी हॉस्पिटल में दोबारा ले गया। इस दौरान चिकित्सक ने कुछ और जांचें लिखी। ज्ञापन के अनुसार पैथोलॉजी लैब एंड एक्सरे सेंटर इसी हॉस्पिटल परिसर में उमा लैब एंड एक्सरे नाम से संचालित है। प्रार्थी के पिता की जांच करवाने के उपरांत डॉक्टर ने प्रार्थी से जांच रिपोर्ट की एवज में 4990 रुपए की मांग की। इस पर प्रार्थी ने डॉक्टर को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने महामारी को देखते हुए रेट लिस्ट तय की है और इस रेट लिस्ट के हिसाब से जांच के मात्र 2400 रुपए बनते हैं। ज्ञापन के अनुसार उनके लाख अनुनय विनय करने के बावजूद डॉक्टर ने संवेदनहीनता का परिचय देते हुए कहा कि यदि आपको जांच करवानी है तो इसके 4990 रुपए ही लगेंगे। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी को मजबूरी बस जांच करवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस दौरान जांच के बाद जब उसने डॉक्टर द्वारा मांगी गई राशि के अनुरूप भुगतान करने के बाद बिल मांगा तो उन्होंने बिल देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। प्रार्थी के अनुसार जब उन्होंने संबंधित डॉक्टर से इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाने की बात कही तो संबंधित डॉक्टर ने धमकी देते हुए कहा कि जो तुमसे बने वो कर लेना। इस पर उसने हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करवाई। इस पर 27 मई को सुबह 11 बजे उसे CMHO भवन में बुलाया गया। ज्ञापन के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने मुझे 21 नंबर कमरे में भेज दिया, जहां संबंधित कर्मचारी ने मेरी शिकायत ली और बिल व रिपोर्ट्स की प्रतियां भी ली, लेकिन आज तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। प्रार्थी के अनुसार वह गरीब व्यक्ति है, उसके पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ऐसी स्थिति में उसके परिवार की सहायता करना तो दूर की बात, उनसे दुगने रुपए वसूले गए। ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में सलीम खान, मुनाफ खान, हरविंदर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये मैंने अपने 26 मई को पहले भी मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी हेल्पलाइन में 181 पर और स्वास्थ्य विभाग से मेरे पास कॉल भी आई थी 27 मई को और CHM साहब ने कार्रवाई करी भी थी और अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। आज मैं जिला कलेक्टर साहब के पास आया हूँ न्याय के लिए और महावीर हॉस्पिटल जो टाउन स्थित रोड पर है डॉक्टर पतला में कार्रवाई चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ। और मेरे भाई ये सहयोगी एक काले खां भी, इसकी भी मम्मी का भी यही मैटर है। और D-डामर के अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट ने रेट निर्धारित किए थे उनसे भी दुगने रेट लिए गए हैं जी। D-डामर के 500 रुपये थे गवर्नमेंट से और मेरे से इन्होंने 1300 रुपये लिए। IL6 के 1600 रुपये गवर्नमेंट रेट निर्धारित था और मेरे से 3000 रुपये लिए और इन्होंने मेरे से 4990 रुपये नकद प्राप्त किए और मेरे पास बिल कार्रवाई सारा कुछ सबूत है जी। और मैं यही चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और मेरे जैसे पता नहीं कितने भाई हैं जिन इन्होंने पता नहीं एक जने से 2600 रुपये कमाए हुए हैं, तो मेरे जितने पता नहीं कितने ही होंगे। और मैं चलो मुझे तो बिल मिल गए हैं और मेरे कई भाई और भी गए थे हॉस्पिटल के अंदर, उन्हें बिल नहीं मिले और उन्हें कल धक्के मार के बाहर निकाल दिए गए। ये भाई कल बिल लेने के लिए गए थे। अपने भाई के मौसी जी हैं मेरे और ये भी हम भी कल भी बिल लेने गए थे और हमारे से 800 रुपये ज़्यादा लिए गए हैं डॉक्टर साहब की तरफ। और हम बिल लेने गए तो हमें उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया कि बिल नहीं मिलेगा।
तो हम इसीलिए कलेक्टर साहब के आएंगे, हमारी कार्रवाई कीजिए उन पर और हमारा न्याय मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।